दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो मैं जनवरी 2026 से मार्च 2026 के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS योजना का कुल बजट कितना है? कितना है MAS योजना का कुल बजट? तो वो है 4,531 करोड़। कितना है? 4,531 करोड़। कुल परिव्यय जो है वो 4,531 करोड़ है। योजना की अवधि कब है? ये 2025 से 2030-31 तक ये योजना है। चालू वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 500 करोड़ अलग रखे गए हैं। निर्यात प्रोत्साहन मिशन, यह योजना केंद्र सरकार के व्यापक 25,060 करोड़ वाले निर्यात प्रोत्साहन मिशन का एक हिस्सा है। कौन से मिशन का हिस्सा है ये? निर्यात प्रोत्साहन मिशन का। इसका प्राथमिक ध्यान MSME जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों और कृषि, चमड़ा एवं हस्तशिल्प जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर है। इस योजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कम से कम 35% कितने 35% भागीदारी MSME के लिए अनिवार्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन हेरमेस सोफिया 2026 का 10वां संस्करण किसने जारी किया? किसने जारी किया 10वां संस्करण? तो वो आपका जारी किया JP नड्डा। JP नड्डा कौन है? JP नड्डा हैं आपके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश JP नड्डा द्वारा जारी किया गया। इस संस्करण का जो विमोचन है वो 2 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया। क्या है इसकी विशेषताएं IP 2026 की? इस नए संस्करण में 121 नए मोनोग्राफ जोड़े गए हैं, जिससे कुल मोनोग्राफ की संख्या आपकी बढ़कर हो गई है 3,340। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कितनी मोनोग्राफ की संख्या बढ़कर हो गई है, तो वो हो गई आपकी 3,340। इसमें कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी और TB रोधी, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी TB दवाओं के मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय सेना ने तो वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? किस रूप में घोषित किया है? तो उन्होंने घोषित किया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। क्या? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इस पहल की घोषणा थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को डिजिटल रूप से एकीकृत, भविष्य के लिए तैयार और अत्यधिक फुर्तीला बल बनाना है। इस वर्ष का ध्यान डेटा को केवल एक सहायक सूचना के बजाय एक मुख्य युद्धक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने पर है। जो 2024 का वर्ष था वो आपका वर्ष था प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। कौन सा? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो संगम सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी गांव में। कहाँ पर? केरी गांव में शुरू किया गया है। यह स्टेशन नियंत्रण रेखा के पास स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसे भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थापित किया है। इसका उद्घाटन 2 जनवरी 2026 को राजौरी के उपायुक्त DC, जो राजौरी के DC हैं, अभिषेक शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? कौन सा पोर्टल? पंखुड़ी पोर्टल। तो ये आपके महिला एवं बाल विकास द्वारा, किसके द्वारा? पंखुड़ी पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत डिजिटल पहल है, जिसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए CSR, क्या? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, NGOs और सरकारी एजेंसियों के बीच भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके अमेरिका ने जनवरी 2026 में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की? कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की? तो उसने की 66। कितने? 66। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक ज्ञापन, एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए, जिससे इन संगठनों से हटने और उन्हें दी जाने वाली फंडिंग रोकने का आदेश दिया गया। इन 66 संगठनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र, जो यूएन से जुड़ी इकाइयां हैं, वो कितनी है? वो आपकी कुल 31 संगठन है, जैसे यूनिएफ ट्रिपल सी, IPCC, UN वुमेन, UNFPA। उसके बाद गैर संयुक्त संगठन, गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसमें 35 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय और संधियां हैं। क्या है कारण? वो कारण है राष्ट्रीय संप्रभुता। इस प्रशासन का मानना है कि ये संगठन अमेरिकी संप्रभुता और हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हितों के विपरीत काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इन निकाय को अप्रभावी और अमेरिकी करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2026 को यूएन द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2026 को? तो वो किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। यह उन समुदाय जैसे भूमि, घास के मैदान और सवाना के महत्व को उजागर करने के लिए है जो पशुपालन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICJS 2.0 रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा राज्य रहा प्रथम स्थान पर ICJS 2.0 रैंकिंग में? तो वो रहा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB है, जनवरी 2026 में जारी डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड पुलिस ने 93.46, कौन सा? 93.46 के स्कोर के साथ देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहला है आपका उत्तराखंड, फिर है आपका हरियाणा, फिर है असम, फिर है सिक्किम और फिर है मध्य प्रदेश। राज्य ने भारतीय न्याय संहिता जैसे नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और तकनीकी एकीकरण में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MUSI ऊंसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 4100 करोड़ का ऋण किसने दिया? तो वो आपका दिया ADB ने। कि कौन से बैंक ने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन दिया। जनवरी 2026 में ADB ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कितनी दी? 4100 करोड़। किसने दी? ADB बैंक ने। कार्यान्वयन कौन सी एजेंसी है? ऊंसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है इसकी योजना का उद्देश्य? ऊंसी नदी का कायाकल्प करना, प्रदूषण कम करना, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और हैदराबाद में एक सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन गलियारा विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CGAS कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की? तो किस बैंक ने लॉन्च की ये स्कीम? कौन सी? कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो वो लॉन्च की ICICI बैंक ने कब की? 1 जनवरी 2026 को। ICICI बैंक ने भारत सरकार से इस योजना के लिए अधिकृत संस्थान के रूप में मंजूरी मिलने के बाद इसे शुरू किया। क्या उद्देश्य है इस स्कीम का? यह खाता उन करदाताओं के लिए है जो किसी संपत्ति जैसे घर या जमीन की बिक्री से हुए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को तुरंत दूसरी संपत्ति में निवेश नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी ने घर बेचा, वो फौरन किसी और संपत्ति में निवेश नहीं कर पाए, वे इस पैसे को अस्थायी रूप से यहाँ जमा करके आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। कितना ब्याज लगेगा? जमा राशि पर बैंक के बचत खाते या सावधि जमा जो FD होती है कि प्रचलित दरों के अनुसार ब्याज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ड्रोन आधारित विशेष बल का क्या नाम है? ड्रोन आधारित विशेष बल का नाम?
तो वह है आपके भैरव। कौन, क्या नाम है? भैरव, जिसे 2026 में आधुनिक युद्ध की चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है। इस बल में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ऑपरेटर शामिल हैं। कितने? 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ऑपरेटर शामिल हैं, जो ड्रोन के माध्यम से निगरानी, टोही और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं। यह बल ड्रोन के झुंड का उपयोग कर दुश्मन की अग्रिम चौकियों और सैन्य टुकड़ियों को निशाना बना सकता है। इसमें शामिल ऑपरेटर हैं वो स्वदेशी AI सक्षम कॉम्बैट ड्रोन को संचालित करने में माहिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वर्ष 2026 का पहला वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च किस कंपनी ने किया? कौन सा सैटेलाइट, वैश्विक सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो वो आपका किया स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स। कब किया? 4 जनवरी 2026 को। कब किया? 4 जनवरी 2026 को 1:48 पर सुबह की ये लॉन्च किया गया। अगर भारतीय समय अनुसार देखेंगे तो दोपहर लगभग 12:18 पर। कौन से रॉकेट? फॉल्कन 9। पेलोड कौन सा था? 29 स्टारलिंक उपग्रह था, ग्रुप C688। किस स्थान पर लॉन्च किया? तो वो आपका किया है केप विरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, DRDO द्वारा विकसित जल शुद्धिकरण प्रणाली का क्या नाम है? कौन सी प्रणाली का? जल शुद्धिकरण विकसित प्रणाली जो DRDO ने विकसित की है, तो वो है आपकी स्वदेश। कौन सा? स्वदेश। सी वाटर एसिलेशन सिस्टम। कौन सी? DC वाटर डेसिलिनेशन सिस्टम नामक एक पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है, जोधपुर स्थित। कहाँ पर विकसित की गई है ये? जोधपुर में। जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा निर्मित यह सिस्टम खारे पानी को पीने योग्य बनाता है, जिसे मैनुअल या इंजन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। यह सिस्टम हल्का और पोर्टेबल है, जिसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए बनाया गया है। इसमें झिल्ली आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Cloud9 क्या है? तो Cloud9 आप एक मान सकते हैं कि एक तारा रहित आकाश मंडल है या तारा रहित आकाश गंगा है। जनवरी 2026 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से Cloud9 नामक एक अनोखे खगोलीय पिंड की पुष्टि की है। ये बिना तारों वाली गैस से भरपूर और डार्क मैटर से बनी एक विशाल संरचना है। इसे विफल आकाशगंगा कहा है, क्योंकि इसमें गैस तो है लेकिन तारे नहीं बन पाए। कितनी दूरी है? यह पृथ्वी से लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M94 नामक आकाशगंगा के पास स्थित है। यह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों का एक अवशेष माना जा रहा है। इसकी खोज से डार्क मैटर के रहस्य और आकाशगंगाओं के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को है आपका वर्ल्ड ब्रेल डे। कौन सा? वर्ल्ड ब्रेल डे। इस कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में इस दिवस की घोषणा की थी और पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। ये भी हो सकता है कि कब पहला मनाया गया, तो 4 जनवरी 2019 को। यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस दिन लुई ब्रेल का जन्मदिन हुआ था, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये लुई ब्रेल डे, जिसका जन्म हुआ था आपका 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। क्या उद्देश्य है इसका मनाने का? ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना। क्या है ये ब्रेल लिपि? तो ये ब्रेल लिपि एक लेखन पद्धति, क्या है? ये एक लेखन पद्धति है जिसमें उभरे हुए
जिसमें उभरे हुए डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। इसे उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। यह अक्षरों, संख्या और संगीत एवं गणितीय प्रतीकों को दर्शाने के लिए 6 बिंदुओं के सेल का उपयोग करती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपकी मोस्टली हर एग्जाम्स में आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।